पहली बार ऐसा होगा कि जब दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तो कहीं खुशी कहीं गम, आज तो ये जश्न बनता है। आम आदमी पार्टी ने बड़ी मेहनत की थी इस एमसीडी चुनाव में, लगातार तमाम आरोप उनके ऊपर लगे, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों में 135 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में, बीजेपी के खाते में 102। कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब है। अब मैं रुक कर लेती हूँ, तमाम जो मेरे सहयोगी यहाँ पर मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पर मौजूद है। विवेक, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले राकेश जी आपका मैं रुक करना चाहूंगी। ये जो तमाम मेहनत राजनीतिक दलों के द्वारा की गई है एमसीडी के चुनाव में, लेकिन बीजेपी ने अपने बड़े बड़े मंत्रियों तक को उतार दिया। उसके बावजूद लड़ाई अच्छी लड़ी है, लेकिन जीत नहीं पाए। देखिए, जीत हार को अपन बाद में देखें। सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को बड़े गंभीरता से लड़ती है। जैसे अभी आप देखिए, गुजरात चुनाव होने के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए दिल्ली में, अमित शाह जी और पार्टी पदाधिकारियों के साथ उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव को लेकर, यानी कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मैं आऊंगी आपके पास। राघव चड्ढा कुछ कह रहे हैं, उनको सुन ले। क्या कहेंगे? Raghav, what will you say about that, about this victory? Aam Aadmi Party is leading with 130. आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी आम आदमी पार्टी ने आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के रण के मैदान में हराने का काम किया है। दिल्ली के रण के मैदान में हराने का काम किया है। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली सरकार की चाबियां परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में सौंपी। उसके बाद दिल्ली वालों ने आज नगर निगम के कामकाज की भी जिम्मेदारी, नगर निगम की भी चाबियां अरविंद केजरीवाल जी को अपने परिवार के बड़े बेटे को सौंप दी है। भारतीय जनता पार्टी वालों को आज सीधे तौर पे जवाब मिल गया कि दिल्ली की जनता काम। तो 197 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं और राघव चड्ढा हर बार की तरह यही कह रहे हैं कि दिल्ली का बड़ा बेटा जो है उसको दिल्ली वालों ने चाबियां सौंपी हैं, तो अब जिम्मेदारी उसकी। जीत का पूरा क्रेडिट केजरीवाल को देते हुए और दिल्ली की सफाई का दावा करते हुए। छोटा सा ब्रेक, की बड़ी कवरेज लगातार जारी है, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एरीज यानी कि मेष राशि, ये सप्ताह आपके लिए काफी सपोर्ट लेकर आ रहा है। जॉब में है अगर आप, तो टीम हो या फिर बॉस, दोनों ही आपको पूरी सहायता जो है वो देंगे। आपके लिए नए प्रोजेक्ट्स अगर आए तो उन्हें मना बिल्कुल भी मत कीजिए, उनसे बाहर निकल कर ये काम जो है उन्हें करिएगा। बिजनेस में है आप, तो आपके लिए अच्छा लाभ जो है वो आएगा इस सप्ताह की शुरुआत में ही। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आपके लिए कुछ नए रास्ते जो है वो खुल सकते हैं बेहतर भविष्य के, तो ध्यान रखें। प्रेम संबंधों की बात करें तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके बीच का जो सामंजस्य है वो भी बढ़ेगा। माँ बाप के साथ रिश्ते आपके अच्छे रहेंगे, मगर उम्र का ध्यान रखते हुए उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा। निवेश करना चाहते हैं तो किसी कम रिस्क वाली जगह पर निवेश करें। सेहत की बात करें तो आपके गले का ध्यान रखिएगा।
ये लो अब खाओ कद्दू। इसके चक्कर में 2000 का चालान लग गया। बाइक इंश्योरेंस रिन्यू करते तो नहीं लगता ना पापा। अच्छा, इंश्योरेंस कितनी महंगी है पता है? मैं यहाँ पैसे बचाऊं, सस्ते कद्दू के चक्कर में 15 किलोमीटर दूर जाऊं, कोई कदर नहीं है मेरी। 2000 रुपए का सस्ता कद्दू। बाइक इंश्योरेंस महंगी पड़ रही है। प्रीमियम स्टार्टिंग एट जस्ट ₹1.5 पर डे ऑन फोन पे। टेंशन फ्री इंश्योरेंस। क्या आप जाति देखकर वोट करेंगे या काम देखकर? सही सुने, सही चुने, जानकार बने विद ABP लाइव इलेक्शन सेंटर। मेरा शो मास्टर स्ट्रोक अब आप अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं, तो डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप। इस चुनाव सत्ता में हिस्सेदारी नहीं, कल के लिए जवाबदेही भी होगी, क्योंकि इस बार हमारी इन डेप्थ कवरेज पूछेगी कल के सवाल आज। तो देखना ना भूलें सिर्फ ABP न्यूज पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मेरा शो आगे का एजेंडा अब आप अपने मोबाइल फोन्स और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं, डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप। मेरा शो हुंकार अब आप अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं, तो डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप। इस चुनाव सिर्फ उम्मीदवार नहीं, उनसे कई उम्मीदें होंगी, क्योंकि इस चुनाव हमारी इन डेप्थ कवरेज पूछेगी कल के सवाल आज। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये भविष्य का सवाल। मेरा शो घंटी बजाओ अब आप अपने मोबाइल फोन्स और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं, डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप। इस चुनाव सिर्फ उम्मीदवार नहीं, उनसे उम्मीदें भी होंगी, क्योंकि इस चुनाव हमारी इन डेप्थ कवरेज पूछेगी कल के सवाल आज। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये भविष्य का सवाल है। मेरा शो सास बहू और साजिश आप अपने स्मार्ट टीवीज और मोबाइल फोन्स पर भी लाइव देख सकते हैं। जी हाँ, डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप। कुछ खबरें सिर्फ खबरें नहीं होती, वो होती है हक की बात, वो मकसद की, तरक्की की और बराबरी की बात होती है। कुछ खबरें पूरे देश के लिए बड़ी बात होती है, वो भारत की बात होती है। देखिए भारत की बात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 से 8 सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। हेडलाइंस के प्रस्तुतकर्ता ली फूड हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसको आपके विश्वास ने बनाया है देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। सह प्रायोजक सलूजा गोल्ड KMT सरिया, मजबूती सब कुछ है। 15 साल बाद MCD की सत्ता से बाहर होने वाली है बीजेपी। रुझानों में आम आदमी पार्टी को बहुमत। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। विपक्ष सरकार को घेरने को तैयार। प्रधानमंत्री मोदी बोले, चलनी चाहिए संसद। और बढ़ सकती है आपकी EMI। रिजर्व बैंक ने फिर की ब्याज दरों में बढ़ोतरी। दिल्ली जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आस्था रखते हुए आगे बढ़ने को तैयार है। वो भारतीय जनता पार्टी का जो 15 साल का नकारापन रहा है, 170-180 से ऊपर सीटें हमारी आनी चाहिए। पहले 15 साल की कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ा था दिल्ली, अब 15 साल की MCD को भी उखाड़ दिया। असली झाड़ू अब दिल्ली के कूड़ा के पहाड़ों पर चले। नमस्कार, स्वागत है आपका ABP न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल के पार्षद, जो नारा बुलंद किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, बिल्कुल वही होता हुआ नजर आ रहा है। अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि MCD पर आम आदमी पार्टी काबिज होने जा रही है। MCD चुनाव में बहुमत की ओर आम आदमी पार्टी। रुझानों के मुताबिक इस वक्त 134 सीटें जा रही आम आदमी पार्टी के खाते में।
बीजेपी के खाते में 103, कांग्रेस दहाई में भी नहीं पहुंच पा रही है, इस वक्त 9 पर, और अन्य की बात की जाए तो 4। और ये जो जीत मिली है आम आदमी पार्टी को, इस पर राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं? एबीपी न्यूज ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए आप। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा हैं। राघव, जो नतीजे आपको नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि जिस उम्मीद से आपने ये चुनाव लड़ा था, क्या लगता है कि उस उम्मीद पे खरे उतर पा रहे हैं? आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने नगर निगम की चाबियां थमाई हैं। जैसे दिल्ली के लोगों ने अपने परिवार के बड़े बेटे को दिल्ली सरकार की चाबियां थमाई थी, ऐसे आज नगर निगम की चाबियां थमाते हुए एक मौका सेवा का अरविंद केजरीवाल जी को दिया है। और दिल्ली वालों ने ये एक बड़ा संदेश दिया है कि हम काम करने वालों को वोट देते हैं, बदनाम करने वालों को नहीं। दिल्ली वालों को बुरा लगा कि बीजेपी ने उनके परिवार के बेटे अरविंद केजरीवाल पर कीचड़ उछाला, गालियां दी, और दिल्ली के लोगों ने उन गालियों का, उस कीचड़ का बदला लेते हुए अरविंद केजरीवाल जी को जिताया और बीजेपी वालों को संदेश दिया कि ये नकारात्मक राजनीति बंद करो। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, ये कट्टर ईमानदार लोग हैं, इन्हें बदनाम करना बंद करो। कई सारे वीडियो है सत्येंद्र जैन के, मनीष सिसोदिया पे आरोप लगे, क्या कोई आरोप, कोई कुछ काम नहीं आया बीजेपी के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के मुद्दों से भागना चाहती थी, वो सिर्फ और सिर्फ फर्जी वीडियो की राजनीति करना चाहती थी। आज बीजेपी ने 7 से ज्यादा मुख्यमंत्री, 17 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री, 100 से ज्यादा सांसद, ईडी, सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स, सबको दिल्ली के रण के मैदान में उतार दिया। लेकिन दिल्ली वालों ने ये सारी साजिशें फेल करते हुए आम आदमी पार्टी को जिताया, अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को जिताया और ये संदेश दिया कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी पर लगे एक एक आरोप, उनको दी गई एक एक गाली, उन पे उछाला गया एक एक कीचड़ का बदला दिल्ली के लोगों ने लिया। लेकिन बीजेपी हार नहीं मान रही है, कह रही मेयर हमारा होगा। राघव, बीजेपी कह रही है मेयर तो हमारा ही होगा, जीत हमारी होगी। आम आदमी पार्टी जीतती जा रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा और अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, जो जीता वही सिकंदर। तो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद इस वक्त पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि जीत उनकी होगी और जीत बड़ी जीत है, क्योंकि अब बीजेपी ने लगातार कई सारे वीडियोस दिखाए, उन वीडियोस का कोई नतीजा नहीं आया, तो सारे आरोप लगाए, आरोपों को झूठे से नकार दिया, सिरे से नकार दिया। राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की जीत उन सभी आरोपों का जवाब है। कैमरामैन अरविंद के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो राघव चड्ढा कह रहे हैं कि जो जीता वही सिकंदर और राजनीति की सच्चाई भी यही है, जो जीत गया वो जीत गया। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूं। खबर यह आ रही है, सत्येंद्र जैन की जो सीट है वहां पर आम आदमी पार्टी की बड़ी हार हुई है। सत्येंद्र जैन की सीट पर आम आदमी पार्टी की बड़ी हार। शकूर बस्ती में तीनों वार्ड पर बीजेपी की जीत हुई है। सरस्वती विहार और रानीबाग में बीजेपी की जीत हुई है। यानी जेल कांड ने डेंट तो किया है आम आदमी पार्टी को। यह देखिए जो बड़ी खबर है, सत्येंद्र जैन की सीट पर आम आदमी पार्टी की बड़ी हार हो गई है। और इस बीच विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। विजेंद्र जी, सवाल यही, कहां चूक हो गई, क्यों आखिर एमसीडी से आप लोग का कब्जा हट गया? जी विजेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी क्या करें, डिबेट में मैं नहीं रुक पाऊंगा। विजेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन पा रहा हूं आपको। हाँ जी सवाल यही है सर, क्या हुआ? दावे वादे बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, लेकिन सफाई हो गई। देखिए, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है और आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत गिरा है। आप समझिए कि विधानसभा चुनावों में 55% वोट लेने वाली पार्टी 42% पर आ गई और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी 40% के करीब है। लगभग 2-2.5% का ये अंतर है। ये नहीं कहा जा सकता कि ये भ्रष्टाचार के जो मामले हैं आम आदमी पार्टी के जो खुले हैं उससे मतदाता में जागृति आई है। अच्छा। और ये लोग बुरी तरह लोगों की नजर में, अब सत्येंद्र जैन अपने इलाके की तीनों सीटें हार गए। जो आई उसका फायदा आपको थोड़ी ना मिला, वो तो आम आदमी पार्टी को फायदा मिल गया। मैं वही बता रहा हूं आपको। मैं वही बता रहा हूं, मनीष सिसोदिया अपने इलाके में हार गए और मैं अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की तीनों सीटें जीत गए। तो ये तो साफ है कि कुछ नंबर जरूर उनका ज्यादा है, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हम लिख के दे रहे हैं कि बीजेपी की
कहाँ गए केजरीवाल जी के वो कागज? अब मैं उस हम पर 100 सवाल का लेता आंकड़ा हूं, पार मेरे कर साथ चुके यहाँ हैं और प्रीति अभी जी हैं, मैं उनसे चुनाव पूछूंगा वो परिणाम होने कागज कहाँ बाकी गया। है। लेकिन विजेंदर जी, मैं आता हूं, एक मिनट। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है। देखिए विजेंदर जी, बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया, आपके पार्टी के कई नेता ये दावा करने लगे हैं कि मेयर आप लोगों का होगा। जो आंकड़े आ रहे हैं रुझानों के मुताबिक, वो इस बात की तस्दीक तो नहीं करते कि आपका मेयर होना चाहिए। तो क्या कोई खरीद फरोख्त की तरफ इशारा किया जा रहा है, क्योंकि दल बदल निरोधी कानून लागू नहीं होता है यहाँ पर? मैं तो इतना कहूंगा, मैं तो इतना कहूंगा कि जो लोग कागज पे लिख के देने की बात कर रहे थे, वो कागज कहां गया? जिनका वोट परसेंट 14%, 12% कम हो गया, उसके बारे में वो बताएं। अच्छा, मतलब आपको नहीं बताना है। चलिए ठीक और है प्रीति जी, दिल्ली के सवाल अब अंदर- आपसे। मनीष सिसोदिया जी की जो सीट है, वहां पर आप लोगों को बड़ा डेंट लगता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हम ये चुनाव जीत रहे हैं। ये जो साहब बात कर रहे हैं कि इस सीट में हमारा कम आया या उस सीट में हमारा कम आया, वोट शेयर कम आया, मैं तो कहूंगी दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। एट द एंड ऑफ द डे आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया। नहीं, ये सही बात है। सुनिए प्रीति जी, मैं इस सच्चाई को कहा ना कर रहा हूं, ये बिल्कुल सही है। और आपके नेता राघव चड्ढा जी ने बोला भी, जो जीता वही सिकंदर, हम भी मानते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया की सीट पर अगर इस तरीके से आप लोगों की हार हो जाती है, वो आपके बड़े चेहरा है, उप मुख्यमंत्री हैं। मिनट बात पूरी करने दीजिए मुझे। आप हमको किसी और विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के चुनाव से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? आप कंपेयर कीजिए हमें पिछले एमसीडी चुनाव से। बीजेपी की 80-90 सीटें कम हो गई हैं, हमारी 80-90 सीट बढ़ गई हैं। ये जो बदलाव आया है, ये दिल्ली की जनता का भरोसा है केजरीवाल पे। इसका ये मतलब ये है कि ना उनको इन स्टिंग्स का, जो इन्होंने झूठे फर्जी वीडियो बनाए, उसका असर पड़ा, ना इनके दावों का असर पड़ा, और ना इनके इतने सारे 7 मुख्यमंत्री, 17 कैबिनेट मंत्री का कोई असर पड़ा दिल्ली में। इनकी सीटें आप देखिए पिछले चुनाव से किस बुरी तरह से पिटी है बीजेपी। लेकिन हमें उस बारे में बात नहीं करनी है। हम बात करेंगे कि अभी दिल्ली में जो परिवर्तन आने वाला है। अरविंद केजरीवाल आज एमसीडी में होंगे और आप देखिए कि दिल्ली की सूरत कैसे बदलती है। जो कचरे के पहाड़ बीजेपी ने 1 लाख करोड़ खाने के बाद भी बना के रखे, उसको भी अरविंद जी साफ करें। ठीक है, चलिए मैं कांग्रेस के नेता का भी रुख करना चाहूंगा। हरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए। और हरीश जी देखिए, आप लोगों ने शायद ही सोचा होगा कि दिल्ली में ऐसी दुर्गति हो जाएगी। आप लोग तो डबल डिजिट में भी आते नजर नहीं आ रहे हैं। अभी के रुझान की अगर मैं बात करूं, 9 पर सिर्फ जीतते हुए दिख रहे हैं आप लोग। मतलब लड़ाई में थे ही नहीं क्या? निश्चित रूप से मैं आपसे बात स्वीकार करता हूं कि हमारा परफॉर्मेंस जो है मन मुताबिक नहीं रहा है, लेकिन इसका मायने ये नहीं है कि दिल्ली पूरा देश है। केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली की पार्टी है, छोटी पार्टी है। दिल्ली में उनकी सरकार है, नगर निगम में। अरे अभी ये सब मत बोलिए। सुनिए हरीश जी, दिल्ली की पार्टी है, छोटी पार्टी, ये सब छोड़िए। कल हो सकता है कि वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। 2 विधानसभा सीटें अगर गुजरात में जीत लेते हैं, तो अपनी चिंता आप लोगों ने नहीं की है लंबे वक्त से, ऐसा लगता है, इसीलिए ऐसा हाल हो गया। मेरी बात तो पूरी आपने होने नहीं दिया। मैं आपकी बात का जवाब ही देने वाला था। मेरा कहने का मतलब यह है कि नगर निगम चुनाव के अंदर दूसरे राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है, दूसरे पार्टियों की सरकार है, वहां पर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की भी बेहतर परफॉर्मेंस होती है। पूरा का पूरा नगर निगम जीतते हैं। तो नगर निगम है ना, निकाय है। तो जिसमें जहां पर जिसकी सरकार जिस पार्टी की होती है, जिस राज्य के अंदर, वहां पर निकाय का चुनाव जीतना आसान हो जाता है। मैं ये मानता हूं, मैं अभिनंदन भी करता हूं जो लोग जीते हैं, जो पार्टी जीती है उनको स्वीकार करते हैं। जी, जनता के हम पसंद नहीं बन पाए, हमने प्रयास किए, पुरजोर प्रयास। नहीं, प्रयास करते भी नजर नहीं आए थे। देखिए ये वक्त जो है ना, आत्ममंथन ईमानदारी से कीजिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। प्रयास करते भी आप लोग नहीं दिखे थे दिल्ली की सड़कों पर इस बार। मैं 1 मिनट, एक बड़ी खबर आ गई है। मनीष सिसोदिया की सीट पर आम आदमी पार्टी की हार हो गई है। मतलब ये कि जहां से वो विधायक हैं, 4 में से 3 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। तो सवाल ये है कि क्या इसका भी कुछ खास अर्थ निकाला जाए। मनीष सिसोदिया की जो सीट है, विधानसभा सीट पटपड़गंज, उस इलाके में जो तमाम वार्ड आते हैं 4, उनमें से 3 बीजेपी जीत गई है। और इसका कुछ खास मतलब निकलता है क्या? निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, उनकी सीटों पे आम आदमी पार्टी की हार हुई। चाहे सत्येंद्र जैन जी का देख लीजिए, गोपाल राय जी का देख लीजिए, या मनीष सिसोदिया जी का देख लीजिए। तो उससे साफ हो रहा है कि जो एक बड़ा आडंबर तैयार किया गया था, कहीं ना कहीं उस पर डंट है। अच्छा, जो आप उसको आडंबर मान रहे हैं। अच्छा, अभय जी। नहीं, शुक्ला जी ने अपनी राय दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्हें कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें आडंबर क्या है? देखिए, दिल्ली में चुनाव हो रहा है, कहीं आप ज़्यादा जीतते हैं, कहीं कम जीतते हैं। उम्मीद की जाती है कि हर विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन होगा। ऐसे भी तो बहुत से विधायक हैं, ऐसे दूसरे मंत्री भी हैं जिनके निर्वाचन क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन हुआ है।
तो ये सब देखने की बजाय देखना चाहिए पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 182 सीटें जीती थी जी, बहुत अच्छा प्रदर्शन था। आम आदमी पार्टी 50 से भी कम थी, और अब देखिए किसका ग्राफ कितना ऊंचा उठा है। अगर आप पूरी बड़ी तस्वीर देखेंगे तो आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आप कल्पना कीजिए इस वक्त आम आदमी पार्टी ये चुनाव हार जाती तो हम क्या टीका टिप्पणियां कर रहे होते, भारतीय जनता पार्टी वाले क्या बोल रहे होते। इसकी जरा कल्पना करके देखिए कि उस वक्त इसी न्यूज रूम में क्या सीन होता, आज क्या सीन है। तो क्या बिटवीन